तो नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका द क्राइम में। मैं हूं रवि चौहान। 8 मार्च 2025 को बिजनौर के नजीमाबाद में एक तेज रफ्तार इको कार ने सड़क किनारे खड़ी एक महिला को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के तुरंत बाद मौके पर ही महिला की मौत हो गई। मेरे पीछे जो आप वीडियो देख रहे हैं यह उसी वक्त का है जब इस तेज रफ्तार इको कार ने इस महिला को कुचल दिया। मरने वाली महिला का नाम किरण था, जो बिजनौर के खैरपुर गांव की रहने वाली थी। वो अपने पति अंकित के साथ बाइक पर सवार होकर अपने मायके नजीमाबाद से लौट रही थी। लेकिन लौटते वक्त बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया तो उसका पति उसे सड़क किनारे खड़ी करके पेट्रोल भरवाने के लिए चला गया। लेकिन इसी बीच इस तेज रफ्तार इको कार ने किरण की जान ले ली। अंकित जब मौके पर पहुंचा तो पत्नी की लाश देखकर बेहोश हो गया। किरण के घर वाले भी मौके पर पहुंच गए। उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि जिस बेटी को कुछ देर पहले उन्होंने हंसी खुशी घर से विदा किया था, उनके सामने वो एक लाश के रूप में पड़ी थी। अब पुलिस मौके पर पहुंची तो अंकित ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस कार चालक की तलाश में जुट गई। लेकिन इसी बीच किरण की मां हेमा को अपने दामाद अंकित पर कुछ शक हुआ। शक की वजह यह थी कि अंकित ने एक्सीडेंट के तुरंत बाद उन्हें फोन करके यह बताया था कि उनकी बाइक में कार ने टक्कर मार दी है, जिसमें किरण और मुझे कुछ चोट आई है। लेकिन घर वाले जब मौके पर पहुंचे तो तब तक किरण की मौत हो चुकी थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अंकित के शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। अब इस घटना के बाद किरण के घर वालों ने अपने ही दामाद अंकित पर शक जाहिर करते हुए पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा दी। अब तक जो पुलिस इस घटना को एक हादसा मानकर चल रही थी, लेकिन महिला के घर वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने दूसरे तरीके से इस केस की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उसमें नजर आया कि किरण जिस समय सड़क किनारे खड़ी हुई थी उस समय पूरी सड़क खाली थी। लेकिन खाली सड़क होने के बावजूद भी इको कार चालक उसकी तरफ तेजी से कार लेकर आता है और फिर उसे कुचल देता है। यही नहीं, आगे जाकर कार फिर से मुड़ती है और फिर दोबारा से किरण को कुचलते हुए निकल जाती है। वीडियो देखने के बाद पुलिस को यह समझ में आ चुका था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। अब पुलिस ने बिना देर किए अंकित को हिरासत में ले लिया और फिर कार चालक भी पकड़ा गया। अब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो फिर एक ऐसी साजिश की कहानी सामने आई जिसके सामने दृश्यम फिल्म की स्क्रिप्ट भी फेल हो गई। दरअसल बिजनौर के खैरपुर गांव में रहने वाले अंकित की शादी 7 साल पहले नजीमाबाद में रहने वाली किरण के साथ हुई थी। दोनों ही जिंदगी में हंसी खुशी आगे बढ़ रहे थे, मगर शादी के 7 साल बाद भी दोनों की कोई औलाद नहीं थी। अंकित के यहाँ उसकी साली का आना जाना लगा रहता था और इसी बीच अंकित की नज़दीकियाँ अपनी साली के साथ बढ़ गई। बात यहाँ तक पहुँच गई कि ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन किरण इन दोनों के बीच में कांटा बनी हुई थी। किरण को रास्ते से हटाने के लिए अंकित ने एक ऐसी साजिश रची। उसने तय किया कि किरण को रास्ते से हटाने के लिए रोड एक्सीडेंट का सहारा लिया जाएगा। इससे किसी को उस पर शक भी नहीं होगा। अंकित का एक दोस्त था जिसका नाम सचिन। वो टैक्सी चलाता था, यानी सचिन इको कार को टैक्सी के रूप में चलाता था। अंकित ने इस साजिश में सचिन को भी शामिल कर लिया। किरण को रास्ते से हटाने के लिए 8 मार्च का दिन तय किया गया। इसकी वजह यह थी कि किरण अपने मायके गई हुई थी और इसी दिन अंकित उसे मायके से वापस लाने वाला था। 8 मार्च को अंकित अपनी ससुराल पहुंचा और खाना खाने के बाद पत्नी के साथ घर वापस लौटने लगा। किरण के परिवार वालों ने हंसी खुशी बेटी और दामाद को विदा किया। रास्ते में रजपुरा के पास पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के बहाने से अंकित ने अचानक से बाइक रोक दी। उसने किरण से कहा कि तुम सड़क किनारे खड़ी हो जाओ, मैं पेट्रोल डलवा के आ रहा हूँ। साजिश से अनजान किरण चुपचाप सड़क किनारे खड़ी हो गई और अंकित पेट्रोल भरवाने के लिए वहां से निकल गया। अंकित जैसे ही किरण से दूर हटा, तभी एक वाइट कलर की इको कार तेजी से किरण की तरफ आई और उसे कुचलते हुए निकल गई। मौके पर ही किरण की मौत हो गई। अंकित दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था।
कुछ देर बाद वो भी मौके पर पहुंचा और घड़ियाली आंसू बहाने लगा। फिर उसने अपनी सास हेमा को फोन करके एक्सीडेंट की जानकारी दी, लेकिन इसी फोन के दौरान उसने ऐसी चूक कर दी जिससे उसका पूरा भांडा फूट गया। पुलिस पूछताछ में अंकित ने बताया कि वो अपनी साली के प्यार में पागल हो गया था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन साली ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था। किरण के रहते हुए वह उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए किरण को रास्ते से हटाना जरूरी था। जिसने भी ये घटना सुनी वो हैरान रह गया। इसके बाद पुलिस ने अंकित और सचिन को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। मेरे पीछे वीडियो में व्हाइट टी शर्ट पहने जो शख्स खड़ा है यही अंकित है, जबकि इसकी बराबर में इसका दोस्त सचिन खड़ा हुआ है। बिजनौर की इस घटना ने एक बार फिर पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने यह भी दिखा दिया कि किस तरह से लोग अपनी नाजायज इच्छाओं को पूरा करने के लिए हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। इस कहानी से आपको रूबरू कराने का हमारा एक मकसद यह भी है कि ऐसे लोगों को इस घटना से ये सीख मिलेगी कि अपराध की कोई लंबी उम्र नहीं होती। सच्चाई एक न एक दिन कानून के सामने आ ही जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।